हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त भी होंगे और होना भी चाहिए स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त। तो आज मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊँगी और आर्टिकल्स तो आपको पता ही होगा कितना मज़ेदार चैप्टर्स है आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और आएगा भी। तो आज का एक मोटिवेशनल स्पीच है, जहाँ तक ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं पैरों पर। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। कभी उनके बातों पे ध्यान मत देना जो पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि सहारा कितना भी अच्छा हो एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। यूं असर डाला मतलब परस्ती ने, अगर लोग को हाल भी पूछो तो वो समझते हैं ज़रूर कोई काम ही होगा। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। और झूठा अपनापन तो हर कोई जताता है, वो अपना ही क्या जो पल पल सताता है। यकीन मत कीजिएगा हर किसी पर, क्योंकि कौन कितना साथ देगा ये तो वक्त बताता है। और चलिए आज अपने मोटिवेशनल स्पीच के साथ मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। और आज आर्टिकल्स है और आर्टिकल्स भाग 1 से और आर्टिकल 1 और 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ाऊँगी। और चलिए मैं आर्टिकल्स पे आती हूँ। भाग 1 और आर्टिकल्स 1 से लेके 4 तक। भाग 1, जिसमें भाग 1 में आर्टिकल 1 से स्टार्ट होता है और 4 पे जाके ख़त्म होता है। भाग 1 आर्टिकल से 1 से लेके 4 तक। आर्टिकल 1 भारत या इंडिया या भारत राज्यों का क्षेत्र है। इंडिया या भारत राज्यों का क्षेत्र है। इंडिया या भारत राज्यों का क्षेत्र है। नाम इंडिया या भारत, नाम इंडिया और या भारत राज्यों का क्षेत्र है। 8 सितंबर 1949 में ये बोला गया। 8 सितंबर 1949। यूनियन संघ, यूनियन को हम संघ बोलते हैं, इंग्लिश में हम यूनियन बोलते हैं। और संघ केंद्र से टूट कर बना होता है। संघ उसे कहते हैं जो कि केंद्र से टूट के बना होता है। जैसे कि इंडिया में जो है वो केंद्र से टूट के राज्य बना है और केंद्र इसको कमान करेगा। और जैसे कोई राज्य अगर चाहेगा कि केंद्र को हम कमान करें तो ऐसा नहीं हो सकता है। केंद्र जो नियम लागू करेगा वो हर राज्य में लागू होगा, जैसे आप इंडिया में देखते हैं। फेडरेशन का भी मतलब संघ ही होता है। राज्य मिलके केंद्र को बनाता है। छोटे छोटे राज्य संधि करके एक देश को बनाता है, जिसे हम केंद्र कहते हैं। जैसे इंडिया भी देश है, तो छोटे छोटे राज्य और संधि करके एक देश को बनाता है। और वो चाहेगा तो उस देश से अलग भी हो सकता है। जैसे अमेरिका 50 राज्यों का 50 छोटे छोटे राज्य मिलके एक देश अमेरिका को बनाया है, और वो अगर चाहेगा तो अलग हो सकता है। दूसरा होता है कन्फेडरेशन, पढ़ी संघ, स्वतंत्र राष्ट्र। कन्फेडरेशन मतलब जैसे अमेरिका में है छोटे छोटे राज्य, तो ये भी ऐसे है कि एक साथ मिलके ये भी अगर चाहेगा तो टूट सकता है। ये अगर चाहेगा तो टूट सकता है। इसे ही है जैसे यूरोपियन हो गया, बेल्जियम हो गया। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। आर्टिकल्स 2, भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल्स 2, भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारत के बाहरी सीमा के किसी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो राज्य भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। भारत के बाहरी सीमा के किसी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो राज्य भारत के हिस्सा नहीं है। भारत के हिस्सा नहीं है। जैसे 35वें संविधान संशोधन 1935 के माध्यम से, जैसे 35वें संविधान संशोधन 1935 के माध्यम से सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। जैसे 35वें संविधान संशोधन 1935 के माध्यम से सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया। और 36वें संविधान संशोधन 1975, 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। भारत का 22वां राज्य बन गया। इसी प्रकार से गोवा, दमन द्वीप, पुदुचेरी, यमन आदि राज्य भारत के भाग बने। इसी प्रकार से गोवा, दमन द्वीप, पुदुचेरी आदि राज्य भारत का भाग बने। आर्टिकल्स 3 में क्या प्रावधान किया गया है? भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण। भारत के सीमा में, जैसे कि इंडिया में नए राज्य, बहुत से राज्य हैं, और नए राज्यों का निर्माण या नामों में परिवर्तन, निर्माण
परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन करता है। जैसे कि भारत में कोई भी राज्य है, उसको तोड़ने का या अलग करने का या नाम में परिवर्तन करने का या सीमा में परिवर्तन करने का या छोटा बड़ा करने का, ये सब आर्टिकल 3 में ये प्रावधान किया गया है, जो संसद के द्वारा किया जाता है। जो संसद के द्वारा किया जाता है, ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पे होता है और अध्यादेश के द्वारा होता है, जिसमें विधानमंडल को पूछा जाता है, लेकिन अगर सिर्फ नाम मात्र से ही पूछा जाता है, उसका सलाह लेना या ना लेना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सलाह दे तो भी ठीक है, अगर नहीं दे तो भी संसद इसका नाम या राज्य को छोटा बड़ा कर सकता है। किसी राज्य के क्षेत्रों को कम करना, किसी राज्य के क्षेत्रों को कम करना या क्षेत्रों को बढ़ाना या क्षेत्रों को बढ़ाना, किसी राज्य के क्षेत्रों को कम करना या क्षेत्रों को बढ़ाना और नामों में परिवर्तन करना, ये सब संसद का प्रावधान है और ये आर्टिकल 3 में दिया गया है। और जैसे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को एमपी से अलग हुआ, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ, और झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ, और तेलंगाना 2 जून 2014 को एपी से अलग हुआ, और तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। आर्टिकल 6 अनुच्छेद 2 और आर्टिकल 4 अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं। आर्टिकल 4 में जो प्रावधान है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं, साधारण बहुमत से किए जाते हैं। आर्टिकल 368 के माध्यम से, आर्टिकल 368 के माध्यम से 1960 में बेरूवादी वाद हुआ, 1960 में बेरूवादी वाद हुआ। भारत पाकिस्तान के मध्य 1958 में हुई संधि, भारत और पाकिस्तान के मध्य 1958 में एक संधि हुई। संधि के तहत भारत के कुछ हिस्से पाकिस्तान को सौंपना था, संधि के तहत भारत के कुछ हिस्से को पाकिस्तान को सौंपना था, भारत के कुछ हिस्से को पाकिस्तान को सौंपना था, जिसका मामला सर्वोच्च न्यायालय गया, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि भारत क्षेत्र के कोई हिस्सा दूसरे राष्ट्र को संविधान संशोधन के माध्यम से ही सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि भारत क्षेत्र का कोई भी हिस्सा दूसरे राष्ट्र को संविधान में संशोधन करके ही सौंपा जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। नहीं क्या एग्जाम्पल, 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से पाकिस्तान को बेरूवादी क्षेत्र दे दिया गया। एग्जाम्पल, 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से पाकिस्तान को बेरूवादी क्षेत्र दे दिया। 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ, 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत बांग्लादेश भूमि समझौता हुआ। भारत में राज्यों का निर्माण जो हुआ वो 9 ब्रिटिश प्रांत थे, 9 ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत 552 थे, जिसमें 549 तो आराम से मिल गए इंडिया में, लेकिन 3 जो बहुत भाव खा रहे थे। पहला जूनागढ़ जो जनमत संग्रह से मिले 1948 में, जूनागढ़ जनमत संग्रह से 1948 में मिले, और हैदराबाद ऑपरेशन पोलो करके 1948 में हैदराबाद को भी मिला लिया गया, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो करके 1948 में इंडिया में मिला लिया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके 1947 में इंडिया में मिला लिया गया, और जम्मू कश्मीर को 1947 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इंडिया में मिला लिया गया। जहाँ तक हमको लगता है कि अनुच्छेद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही, फिर हम अपने आर्टिकल पार्ट 2 के साथ आपके साथ मिलेंगे।